स्टडी विद मोहित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के क्लास 7 के बारे में। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट टाइप अपने क्वेश्चन होगा, ठीक है। किसी इमेज को 400 के स्थान पर 350 में बेचने से हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो पूछ रहा हूँ आपसे कि उस मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिएगा, मान लीजिए हम कोई वस्तु है, उसका मेज है मान लीजिए, तो उसका सीपी मान लिया, ये सीपी है, कुछ क्रय मूल्य रहा होगा उसका, क्या लिखते हैं सीपी है, उसको सीपी लिख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं आप, देखिए अब क्या रहा है, पहले वो वस्तु को बेचता 400 बेचता है, पहले उस मेज को बेचता है वो 400 रुपए में। कितने बेचता है, मतलब ये एसपी जो है, पहला एसपी वो कितना है उसका 400 है, कितना 400 रुपये है, 400 रुपये है, ठीक है। क्या करता है फिर बाद में उसको 350 में बेचता है, उसी मेज को वो क्या करता है फिर 350 में बेचता है, ये उसका SP2 हो गया 350 रुपये, ठीक है। क्या कर रहा आप देखिए, आगे कह रहा है बेचने से 350 में बेचने से उसको हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए, कहने का मतलब ये है, पहले उसको बेचने में हानि हो रही थी, लेकिन जो अब हानि हो रही है 5% अधिक हो रही है। कितनी अधिक हो रही है, 5% अधिक। कितनी अधिक हो रही है, इसको 5% अधिक हानि हो रही है, मतलब उसको 5% क्या हो रहा है, अधिक लॉस हो रहा है, ठीक है। 5% लॉस एक्स्ट्रा हो रहा है पहले की अपेक्षा, ठीक है। मतलब 400 की अपेक्षा 350 में बेचने पर उसको 5% की हानि एक्स्ट्रा हो रही है, ठीक है। तो सीधी बात ये है कि जो सीपी रहा होगा इससे तो अधिक ही रहा होगा, इससे भी अधिक रहा होगा, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, जो सीपी का कितना अधिक है, 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उस मेज का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितना डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 400 350 में कितना डिफरेंस है, ये है आपका 50 रुपये का डिफरेंस है, 50 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए, सीपी का जो 5% है वो 50 रुपये होगा, ठीक है। सीपी का 5% जो होगा वो 50 रुपये होगा, 50 रुपये होगा, ठीक। तो क्या हो जाता है, सीपी मल्टीप्लाई 5/100 बराबर 50 रुपये। 5 से 5 10, तो सीपी कितना निकला यहाँ से, सीपी निकला कितना 1000 रुपये निकला है, ठीक है। ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। पूछा गया था आपसे कि उस मेज का क्रय मूल्य क्या करें, तो सीपी निकला है 1000 रुपये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए कोई मेज है, उसका सीपी यही है, पहले वस्तु को बेचता 400 में बेचता, पहले वस्तु को 400 में बेच दिया उसने, फिर बेचता 350 में बेचता है, ठीक है। यहाँ भी इसको हानि थी, यहाँ भी इसको हानि थी, लेकिन हुआ क्या था कि यहाँ पे उसकी जो हानि थी 5% बढ़ जाती है, मतलब उसका 5% जो लॉस हुआ वो एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। अभी 5% जो होगा वो 50 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब सीपी का 5% जो है वो 50 रुपये के बराबर है, सीपी का 5% 50 के बराबर होगा, तो सीपी मल्टीप्लाई 5/100 बराबर 50, 5 से 10 बार गया, 10 मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ, 1000 हुआ, ठीक है। ये क्या बस काम होता है। आइए दोस्तों, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7, एक गाय को 1000 में बेचने की तुलना में 1010 में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। कहने का मतलब ये है, कोई गाय थी, पहले उस व्यक्ति ने उसको 1000 में बेचा होगा, फिर उसने क्या किया, उसको 1010 में बेच दिया, तो क्या हुआ, उसको 5% अधिक लाभ हुआ, ठीक है। मान लीजिए किसी गाय का जो क्रय मूल्य सीपी रहा होगा, ये क्रय मूल्य है, सीपी ले लिया आपने, ठीक है। पहले उस गाय को उसने कितने में बेचा, पहले उसको बेचा कितने में, 1000 रुपये में बेचा, मतलब 1000 में बेचा होगा, ये एसपी हो गया उसका। पहले उसको 1000 में बेचा, फिर क्या किया उसने, फिर उसने जो बेचा कितने में बेचा, 1010 में बेचा, 1010 रुपये में बेचा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, तो 1010 में बेचने पर उसको 5% अधिक का लाभ हुआ,
कितने का लाभ हुआ अधिक का? 5% अधिक। 5% क्या हुआ उसको? प्रॉफिट हुआ एक्स्ट्रा। प्रॉफिट तो यहाँ भी हुआ, प्रॉफिट यहाँ भी हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? 5% एक्स्ट्रा हुआ। ठीक है, अब इस सीपी का जो 5% है वो इनके डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है? 1000 से कितना आ रहा है? 10 रुपए का आ रहा है, मतलब यहाँ पे 10 रुपए क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, 10 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है। तो क्या कहेंगे हम लोग? सीपी का जो 5% है वो किसका है? 10 के बराबर होगा। ठीक है, तो सीपी का जो 5% है वो किसके बराबर है? 10 रुपए के बराबर। ठीक है, तो निकालिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। सीपी कितना निकला है आपका? सीपी कितना निकला है? 200 रुपये निकला है, 200 रुपये। ठीक है, कितना आ गया? 200 रुपीज। क्या हुआ इसका आंसर होगा? तो वही पूछा था उसमें क्वेश्चन में कि गाय की जो कीमत कितनी थी। गाय की कीमत ये थी 200 रुपये। ठीक है, पहले उसने उसको कितने बेचा? 1000 बेचा, फिर 10 में बेचा। ठीक है, ये इसका क्या आंसर है? ठीक है, सीपी का जो 5% है वो 10 के बराबर होगा। ठीक है, तो सीपी का 5% 10 के बराबर हुआ, तो सीपी निकला हमारा कितना? 200 रुपये निकला है। ठीक है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आइए दोस्तों, और बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखिएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3। एक किसी वस्तु बी को, एक भी वस्तु है, क्या करता है? ए उसको बी को बेचता है 25 मुनाफे में बेची, लेकिन बी ने सी को 10% घाटे में बेची, सी ने डी को 20% फायदे में बेची। अगर डी ने उस वस्तु के 27 रुपए दिए हों तो बताइए कि वस्तु को ए ने कितने में खरीदा होगा। देखिएगा क्वेश्चन सिंपल है। देखिए क्या कह रहा है ये। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। ठीक है, 1/4। क्या हो रहा है यहाँ पे? मुनाफा हो रहा है। ठीक है, क्या हुआ उसके बाद? ए ने बी को कितने? 25 मुनाफे में बेची, फिर बी ने सी को क्या करा? 10% घाटे में बेची। क्या हुआ? 10% घाटा हुआ, मतलब 1/10 का क्या वो लॉस हुआ। कहने का ये 10 की चीज 9 में मिली होगी, उसको बेची होगी उसने। ठीक है, सी ने डी को 20% फायदे में बेची। अब क्या हुआ उसके बाद? 20% फायदा हुआ। 20% का मान क्या होता है? 1/5। यहाँ फायदा हो रहा है तो 5 की चीज 6 में बेची होगी। ठीक है, अब क्या किया उसने? डी ने उसको 27 रुपये में खरीद लिया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ए ने उसे कितने में खरीदा था। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, दो मेथड करने के, पहले मेथड देखिए। मान लीजिए ए है, ये क्या ए, ये कोई व्यक्ति है ए, क्या करता है ये? बी को 25% मुनाफे में बेचता है, मतलब उसको 25% का फायदा हो, तो ए का 25%, मतलब कहने का ये 4 में कोई चीज 4 रुपए में खरीदी होगी उसने, 4 में खरीदी होगी, तो 5 में क्या हुआ? बेची होगी। ठीक है, क्या हुआ? 5 में बेची होगी। ए, कोई व्यक्ति ए है, क्या किया उसने? 4 में खरीदी कोई चीज और 5 रुपए में बेच दी, मान लीजिए। फिर क्या हुआ? बी ने सी को 10% घाटे में बेची। फिर क्या हुआ उसको? अभी ये बी ने खरीद लिया इतने में, बी क्या करता? सी को बेच देता है। क्या किया सी ने? 10% घाटे, मतलब 10 की चीज 9 में खरीदी बेची, 10 की चीज 9 में बेची, तो घाटा हो गया 10% का। अब क्या हुआ? सी ने डी को 20% फायदे में बेची। क्या करता है? सी ने डी को 10% 20% फायदे में बेची। 20% का वैल्यू क्या होता है? 1/5 होता है। मतलब क्या किया? 5 में खरीदी सी ने और 6 में बेच दी होगी। ठीक है, डी को। अब क्या हुआ? ये निकल आया। अब क्या डी के, अब डी ने क्या किया? इसको खरीद लिया, कितने में? 27 में खरीदा, 27 में खरीद लिया रुपए। ठीक है, अब देखिए क्या करना। अब काटिए, 5 से 5 गया। ठीक है, 5 से क्या होगा? 5 चला जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, 9 3 जा 27, पूरा चला गया ये। ठीक है, अब क्या हुआ? ए ने कितने खरीदा इसको? 20 रुपए में खरीदा हुआ, 10 दूनी 20 रुपए। ठीक है, क्या हुआ? 20 रुपए में उसने खरीदा हुआ ए ने। सिंपल है ये हो गया इसका आंसर। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो वस्तु को ए ने कितने में खरीदा था? तो 20 रुपए में खरीदा था। तो देखिए ए ने बी को क्या करा? 25% मुनाफे में बेचा, फिर बी ने सी को 10% घाटे में बेचा, फिर क्या हुआ? सी ने डी को 20% प्रॉफिट में बेचा। ठीक है,
ए था वो व्यक्ति, क्या किया उसने 25% फायदा लिया, तो बस 4 की चीज 5 में बेची होगी। फिर क्या वो मुनाफा उसको लॉस हुआ, सी मतलब बी ने सी को क्या करा 10% लॉस में बेचा, तो 10 की चीज 9 में बेची होगी। फिर क्या हुआ सी ने डी को 20% प्रॉफिट में बेची होगी, तो 5 की चीज क्या 6 में बेची उसने, ठीक है। काट पीट के कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी निकल आई 10 रुपये 20 रुपये निकल आई, क्या आंसर हो गया 20 रुपये। ये एक मेथड का और है, देखिए क्या क्या कर रहा है। इधर का फर्स्ट मेथड वो भी सिंपल है, सिंपल है। अब देख सेकंड मेथड क्या करा, सेकंड मेथड देखिए, सेकंड सिंपल ये भी सिंपल हो गया, देखिएगा क्या करा। पहले क्या हुआ, ए ने 4 रुपए की चीज 4 की चीज 5 में बेची, मतलब कोई चीज 4 रुपए में खरीदी होगी, ए ने 5 में किसको बेची, बी को बेची, ठीक है। अब क्या हुआ, बी ने क्या करा 10 में खरीदी 9 में बेची, 10 में खरीदी क्या करा 9 में बेची, क्योंकि इसको 10 में लॉस हुआ। अब क्या हुआ, सी ने 5 में खरीदी होगी और 10 में बेची होगी, 6 में बेची होगी, 5 में खरीदी और एक ज्यादा मतलब 6 में इसको बेच दिया होगा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये तो हो गया ए और ये हो गया डी का रेशियो निकला है, ठीक है। मतलब 4 10 जा यहीं काट लीजिए 4, देखिए कैसे कटेगा ये 5 से 5 गया, ठीक है। अब देखिए 4 10 जा 40 हो गया, कितना हुआ ये 9 6 जा 54 रुपीज, ठीक है। 40 ये इसका निकला है अनुपात, ठीक है। क्या करा अब ये, तो डी ने 27 रुपये को खरीद लिया, मतलब 54 की जो वैल्यू है 27 रखी हमको, 54 का जो मान है कितने बराबर है 27 के बराबर रखा है, ये गिवन है क्वेश्चन में 27 रुपये के बराबर। क्या किया हमने इसको भाग कर दिया, आधे से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से क्या डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब 2 से डिवाइड हमने यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा हमको, देखिएगा जब 2 से डिवाइड यहाँ पे किया है तो 2 से डिवाइड यहाँ भी करना पड़ेगा, करिए 2 से डिवाइड यहाँ भी करना पड़ेगा, कितना आएगा ये डिवाइड करेंगे 2 से तो 20 रुपये आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ए ने उस वस्तु को 20 रुपये में खरीदा होगा और बी ने उसको 27 में खरीदा होगा, ठीक है। तो वह देखिएगा 4 की चीज ए ने 5 में बेची, एक का प्रॉफिट लिया। फिर क्या हुआ, बी ने क्या करा 10 की चीज 9 में बेची, 10 की चीज 9 में बेची, एक का लॉस हुआ उसको। फिर क्या हुआ, उसने 20% का क्या मुनाफा, मतलब 5 की चीज उसने 6 में बेची होगी, 5 की 6 में बेची उसने, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं काटिए 5 से 5 गया, 10 चौक 40 और 9 6 54, ठीक है। अब क्या दे रखा है वो कि ए ने डी ने 27 से भुगतान किया, ये होता है डी का ये होता है ए और डी का रेशियो निकला है इतना आपको, मतलब ए की जो वैल्यू यूनिट है वो 40 है और ये 54, ये रेशियो वाला की वैल्यू को, ठीक है। अब जो 54 की जो वैल्यू दे रखी है 27 दे रखी है आपको, गिवन है क्वेश्चन में। कैसे आएगी 27 इसमें 2 से भागना तो 27 निकल आएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। जब 2 से भाग हमने यहाँ पे किया तो 2 से भाग हमको यहाँ भी करना पड़ेगा, कितना आ गया 40 में तो 20 आ जाएगा, ये क्या उसका आंसर हुआ। क्या हुआ, मतलब ए ने वस्तु को 20 में खरीदा होगा, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, देखिएगा क्या करा है। ए कोई वस्तु बी को 20% मुनाफे में बेचता है, लेकिन बी ने सी को 10% लाभ में बेची, सी ने डी को 12.5% फायदे में बेची। तो अगर डी ने इसके लिए 14 रुपए 85 पैसे भुगतान किए, ठीक है। अब देखिए क्या करा क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए 20% का वैल्यू कितना होता है, 20% का जो मान होता है कितना होता है 1/5 होता है, 1/5। क्या प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, तो 5 की चीज तो 6 बेची होगी बी को, क्या हुआ उसके बाद, लेकिन बी ने सी को 10% लाभ में बेची, 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है, मतलब ये 10 की चीज उसने 11 में बेची होगी सी को, 10 में 11 में बेची होगी। सी ने डी को 12.5% फायदे में बेचा, ठीक है। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8, 12.5% की वैल्यू कितनी 1/8, यहाँ भी क्या फायदा हो रहा है उसको, ठीक है। तो क्या करा सी ने 8 की चीज कोई चीज 8 में खरीदी होगी और 9 में बेची होगी। अब देखिए आगे, मान लीजिए ए था, ये कोई व्यक्ति ए है, ये क्या करता है, ये 5 की चीज खरीदी और उसने क्या 6 में बेची होगी, एक तो फायदा हो 20% का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब बी ने क्या करा सी को 10% लाभ में बेचा, तो 10 की चीज उसने क्या करा 11 में बेची होगी, ठीक है। फिर क्या हुआ,
अब सी ने खरीद लिया उसको, तो सी ने अब क्या करेगा, सी क्या करेगा, सी ने 8 में खरीदी कोई चीज और 9 में डी को बेच दी, 8 में खरीदी और 9 में क्या करा, डी को बेच दी, ठीक है, 8 में खरीदा और 9 में बेच दी। क्या क्या अब डी ने क्या करा, इसके लिए 14 रुपए 85 पैसे भुगतान किए, मतलब डी ने इसको 14 रुपए 85 पैसे में खरीद लिया, ठीक है, रुपए में खरीद लिया। तो पूछ रहा है वो कि ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, मतलब ए का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लगाइए, देखिए 2 4 8 2 3 6, ठीक है, पॉइंट आया, 2 जीरो बुलाएंगे यहाँ पे, 1 जीरो से 1 जीरो हो गया, ठीक है। क्या करेंगे आप आगे देखिए जरा, देखिए 3 से काटिए, 3 4 जा, देखिए 3 बन जा 3। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, लिख लेते हैं एक बार, ये 3 यहाँ पे, ठीक है। क्या किया, ए की जो वैल्यू थी ना भाई 1 4 8 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 11 इंटू 9, ठीक है, और ये अपॉन क्या है, ये कितना है, ये 10 है नीचे, ठीक है। अब काटिए, कैसे कटेगा ये, देखो 11 से काटिए इसको पहले, 11 बन जाए 11 बन जाए 11, 3 8 के बजाय 30, 11 33, 11 5 55, ठीक है। अब 9 से 9 बन जा 9 बन जा 9 9 5 45, ठीक है। कितना निकला है, अभी निकला है आपका 15 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन कितना हुआ 3 इंटू 10 30, ठीक है। 5 बन जा 5 5 टू 10, 3 5 15 और 2 2 जा 4। मतलब कहने का ये है कि ए ने उस वस्तु को 10 रुपए में खरीदा होगा और डी को क्या करा, उसको लास्ट में आके 14 रुपए 85 पैसे में बेच दिया, डी ने खरीद दिया उसको, ठीक है। अब दोबारा क्वेश्चन देखिएगा, कोई व्यक्ति ये है, क्या किया उसने बी को 10% 20% प्रॉफिट में बेचा, तो 5 की चीज 6 में बेची, ठीक है। अब क्या किया, बी ने खरीद लिया इसको, अब सी को बेचेगा वो 10 की चीज 11 में बेची उसने, अब सी ने क्या डी को बेचा 8 की चीज 9 में बेची, ये क्या करा, डी ने क्या करा, इस वस्तु को डी ने इस वस्तु को 14 रुपए 85 पैसे में खरीद लिया, ठीक है। इसका मान इसके बराबर हो गया, यहाँ से एक वैल्यू निकाली, कितनी आई की वैल्यू, एक वैल्यू मिला कितनी 10 रुपए, तो ए ने इस वस्तु को खरीदने में 10 रुपए भुगतान किया होगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन के बाद, आइए दोस्तों अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिएगा क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है, यदि उसने 752 अधिक में बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता। तो बताइए कि सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। देखिएगा क्या करा क्वेश्चन, मान लेते हैं हम लोग कि किसी कोई सामान है, उसका सीपी जो है कॉस्ट प्राइस कितनी रही, 100 रुपए रही होगी, 100 मान लेते हैं, ठीक है। क्या करा 100 यूनिट मान लिया, इसका क्या सामान का मूल्य 100 यूनिट मान लेते हैं हम लोग, ये वाली मानी हुई है, ठीक है। ये 100 यूनिट मान लिया सीपी उसका, पहले क्या करता है उसको 9% हानि में बेचता है, मतलब क्या करा 9% हानि में बेचता है, ठीक है। तो 100 का 9% कितना हुआ, 9 रुपए हुआ, 9 यूनिट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि 100 में कोई 100 यूनिट में खरीदी चीज और क्या कर 9 के घाटे से बेच दी, 91 में उसको बेचा होगा, 91 रुपए में क्या करा बेच दिया 90 यूनिट, ठीक है। क्या करता है, यदि उसने उसी वस्तु सामान को 752 अधिक में बेचा होता, पहले इतने बेचा 752 अधिक में बेचा होता, प्लस 752 अधिक में बेचा होता, ठीक है, तो उसे 7% का लाभ होता। तो 100 का 7% कितना होता है, 7 यूनिट होता है, 7 होता है यूनिट, सही है, 7 यूनिट होता है, 7% क्या प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे उसको, ठीक है, 7% क्या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। क्या करता है वो, तो क्या करता है 100 का 7% 7 हुआ, 100 का 7% 7 हुआ, तो 100 की चीज में कितने 7 में बेची होगी, 107 में बेची होगी, ठीक है। पहले 100 की चीज नहीं बेचता वो, अब इतने बेच रहा है, तो क्या हुआ उसको 752 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, महंगे बेच रहा है इसलिए वो। कितना डिफरेंस है यहाँ पे, डिफरेंस कितना है 16 का डिफरेंस है, कितना 16 का डिफरेंस है। अब क्या होता है, ये 16 की जो 16 जो वैल्यू यूनिट की वैल्यू है वो उसके बराबर है, ठीक है। तो
16 का जो मान है वो किसके बराबर, 752 रुपए के बराबर है, 752 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो एक का मान कितना निकला यहाँ से, 16 चौके 16 4 64, 16 7 42, 112 सॉरी कितना हुआ, एक की वैल्यू कितनी निकलाई, 47 रुपये निकलाई एक की वैल्यू। पूछा क्या है आपसे उसने कि सामान का क्या मूल्य, सामान का माना कितना था हमने, 100 रुपये माना, 100 यूनिट माना था। ठीक है, तो सीपी कितना निकला आएगा, सीपी बराबर 100 मल्टीप्लाई 47, कितना हुआ 4700 रुपये हुआ, 4700 रुपये। ठीक है, ठीक है, उसका आंसर हो गया। दोबारा क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कोई वस्तु थी उसका सीपी 100 मान लिया, 100 मान लिया हमने, पहले उसको 9% क्या करता, हानि बेचता, 90% में बेची होगी कोई वस्तु पहले, उसको क्या क्या उसके बाद में उसको 752 एक्स्ट्रा में बेची। ठीक है, 752 एक्स्ट्रा में बेची, और क्या हुआ, इसे बेचने पर उसको 7% का लाभ हुआ, तो 100 का 7 रुपये हुआ, 7 रुपये में बेची होगी। ठीक है, कितना अंतर है यहाँ पे, 16 यूनिट का अंतर है, 16 यूनिट का मान इसके बराबर है, तो एक का मान किसके बराबर हो गया, 47 के बराबर हो गया। निकालना का सीपी निकालना था हमको, सामान्य क्रम निकालना है, तो 100 मल्टीप्लाई 47 कितना हुआ, 47 रुपये हुआ। ठीक है, आइए दोस्तों, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कहता है, एक दुकानदार कुछ सामान 7% लाभ पर बेचता है, यदि उसने उसे 4248 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। तो बताइए कि सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्या, ये मान लीजिए सीपी माना हमने कितना, 100 मान लिया, 100 यूनिट मान लिया सीपी। ठीक है, ये मान लीजिए 100 यूनिट मान लिया, क्या सीपी मान ली, क्रय मूल्य मान ली सामान का। अब देखिए आगे क्या करता है, उसको 7% लाभ में बेचता है, क्या करा उसने 7% लाभ में बेचा, 7% लाभ मतलब 7% प्रॉफिट में बेचा, तो 100 का 7% कितना, 7 रुपये होगा, 7 यूनिट होगा, तो क्या गया मतलब 107 में उसने बेचा होगा, 107 में उसने बेचा होगा। ठीक है, 107 में उसने बेचा होगा, 107 यूनिट उसने बेचा। अब देखिए आगे, यदि उसने उसे 4248 अधिक में बेचा होता, मान लो अभी बेचा, अब कितने बेचा होता, वो 4248 अधिक में बेचा होता। ठीक है, तो उसे 13% का लाभ होता। तो 100 का 13% कितना हुआ, 13 रुपये हो गया, 13 यूनिट हो गया, तो कितना हुआ, 113 हुआ, 113। ठीक है, क्या कह रहा होगा ये, देखिए कितना डिफरेंस है यहाँ पे, ये 13 में 7 कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 का डिफरेंस है। तो 6 यूनिट का जो वैल्यू किसके बराबर है, 4248 के बराबर है। जो 6 का वैल्यू है किसके बराबर है, 4248 के बराबर है। एक का मान कितना निकल आया, 6 7 42 से दिया 48, कितना आ गया, 1 एक की वैल्यू निकल आई 708, 708 निकल आई। अब पूछ के रहा है आपसे वो कि सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें, कितना होगा, सीपी अपना 100 माना था, तो सीपी कितना निकालना, 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 मल्टीप्लाई 708 कितना हुआ, कितना हुआ, ये 70 कितना हुआ, 70800, ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। ठीक है, ठीक है, दोबारा देखिएगा, कोई दुकानदार ने क्या किया, एक सामान, किसी सामान को 100 में खरीदा, मान लिया 100 यूनिट खरीदा होगा। ठीक है, पहले वो 7% प्रॉफिट बेचता है, फिर उसको बेचता है कितने, 13% प्रॉफिट बेचता है। ठीक है, तो उसे 4248 का अधिक लाभ, अधिक में बेचता है। ठीक है, तो 6 का जो इसमें कितना अंतर हुआ, 6 का अंतर है, ये 6 की जो वैल्यू है, 6 यूनिट का मान कितना बराबर है, 4248 का अंतर रखा है, तो 6 का मान किसके बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी निकलाई, 708 रुपये निकला एक की वैल्यू। ठीक है, जब एक का मान निकला 708 रुपये, 708 रुपये, तो सीपी कितना 100 माना था हमने, 100 माना था, तो 100 मल्टीप्लाई 708 कितना हुआ, 70800, क्या हुआ, उसका आंसर हुआ। ठीक है, दोस्तों आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, देखिएगा, एक वस्तु को 2400 रुपये बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। इसके ऑप्शन 2700 रुपये, 3600 रुपये,
4000 और 42 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैसा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो हमको इसका आंसर प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट करके। ठीक है, और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी जो आज की, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।